ये जितनी प्रकार की है, इन सब प्रकार की स्त्रियों से मुनिराज बिल्कुल विरक्त रहते हैं, उसका स्पर्श नहीं करते। जैसे ये जिनवाणी है, जिनवाणी में यदि किसी ने अपनी मम्मी पापा की याद में फोटो लगवा दिया तो वो उस जिनवाणी को स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्त्री का चित्र है उसमें। कोई आलिका माता होगी, यदि पुरुष का चित्र होगा तो वो स्पर्श नहीं कर सकते, जिनवाणी नहीं ले सकते। लोग कहता हूँ मैं कि भैया ये अपने जो पिताजी गए से गए हो तो अपने बापूजी को याद करने से क्या मतलब है? क्योंकि कारण ये है कि उससे दिक्कत कितनी आती है। देखो वो तो उस शरीर को तो जला ही आए ना, अब उसका फोटो लगाने से क्या मतलब? उसको याद कर करके क्या सिद्धि है? हाँ हाँ, हमने किसके लिए खोली है? अपने भगवान की वाणी पढ़ने के लिए खोली है कि उनके चेहरे देखने के लिए खोली है? नहीं भैया। हाँ समझ गया मैं। वो तो और जिनवाणी के ऊपर ही ऊपर लगा दिया ना उन्होंने, सबसे ऊपर, तो वो तो और उसके नीचे है। वो सब ये सब गलत चीज़ें हैं, लेकिन अब लोगों को क्या करें, लोग हैं अपनी अपनी बोली। भाई हर चीज़ में फोटो तो आना चाहिए ना। 40 रुपए की किताब दे रहे हैं और बिना पिताजी के फोटो के, ऐसे कैसे चलेगा? नाम तो आने चाहिए कि किसने दिए, किस लिए दिए, क्यों दिए। हमने ऐसे नहीं दिए, जब पिताजी मरे तब दिए। नहीं तो ऐसे ही लिखते उस पर एक ठप्पा मार के भेंट, ऐसे नहीं। उनकी स्मृति में, उनकी स्मृति में तो जीते जी उनको ही देता ना तू, उनको नहीं दी उसने, उनकी स्मृति में नहीं करते रहते हैं लोगों जो भी काम। तो ये 18,000 प्रकार के होते हैं सब। चेतन अचेतन पुरुष, चेतन अचेतन स्त्री, त्रियंचनी स्त्री, देवी, देवी का कोई चित्र हो, त्रियंचनी हो कोई, मतलब गाय हो कोई, गाय का स्पर्श हो जाए तो दोष का कारण माना गया। कोई बालिका हो, वो स्पर्शित हो जाए तो दोष का कारण। देवी है, देवी का चित्र हो, कोई भी प्रकार का फोटो हो, ये क्या बहुत इसमें इतनी सावधानी है सब। भाई देखो कोई भी अग्नि है और वो अग्नि जो है मक्खन, मतलब मक्खन घी हो, कितने अच्छा भी घी हो, लेकिन वो घी यदि अग्नि के संसर्ग में आएगा तो पिघले बिना नहीं रहेगा। जैसा वो घी बहुत बढ़िया क्वालिटी का शोध का घी है, वो शोध का हो कि चाहे काय का भी हो, यदि घी अग्नि के पास आएगा तो पिघले बिना नहीं रहेगा। इसलिए पहले से ही वो सावधानी रखी जाएगी तो कोई प्रकार का परिणाम में विकृति नहीं आएगी। तो वो सावधानी सहज होती है वास्तव में। क्या इस जाति का उनको अपने अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद झड़ता है, संसार से इतने विरक्त रहते हैं, संसार से सब थकाचित होता है, संसार शरीर भोगों से इतने विरक्त होते हैं कि उस जाति का परिणाम आता ही नहीं, सहज नहीं आता। निरंतर विराग की भावना भाते हैं, शरीर की असुचिता का चिंतन करते हैं, तो उनको इस प्रकार का परिणाम नहीं उत्पन्न होता। और जहाँ वो धर्म से च्युत हुए तो फिर वो परिणाम उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए बहुत सावधानी की चीज़ है वो एकदम। परिणाम पूरे समय उसमें नहीं लगे रहेंगे धर्म में, तो परिणाम जाएगा, विकृति को प्राप्त होगा। तो पूर्ण समय लगना मैंने इधर आत्मिक आनंद आना, आत्मिक अनुभवन के बल से सब चीज़ें जीत ली जाती है। ये 18,000 प्रकार के शील के भेद क्या इसमें दिए होंगे, देखो ये क्या, देखो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिए, पीछे दिए होंगे, क्योंकि 2-3 प्रकार से वर्णन है 18,000 शील के भेदों का। निकालो पेज नंबर 183। शील चेतन, इसमें देखो 18,000 भेद कैसे हो रहे हैं। अचेतन स्त्री 3 प्रकार की, कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श, चित्रपट। कठोर स्पर्श माने लकड़ी वकड़ी की होती है ना, काष्ठ की। कोमल स्पर्श जिसका कोमल बनी हुई हो, और चित्रपट फोटो वगैरह हैं, अखबार होते हैं ना, जैसे अखबारों में क्या आता है, अखबारों में मुनिराज के फोटो आते हैं क्या, अनंत भगवान के, सिद्ध भगवान के, जिनवाणी आती है उसमें। अब अखबार हाथ में भी लिया तो अखबार में तो सब तरह की चीज़ें हैं,
चेतन अचेतन स्त्री सब, अचेतन स्त्री के फोटो तो है ही ना उसमें, और परिणाम तो विकृति को प्राप्त होगी। जो सामान्य गृहस्थ के लायक भी नहीं है वो महाव्रती के लायक कैसे हो सकते हैं? और उसमें संसार की बातें हैं, उनको छोड़ ही दिया, प्रयोजन ही क्या? इसलिए अखबार तो प्रतिमाधारी के लिए भी योग्य नहीं है, तो बहुत महान पद है। अब 3 प्रकार की स्त्री हुई, कठोर स्पर्श वाली, कोमल स्पर्श वाली, चित्रपट। उसके साथ 3 करण माने करना, कराना और अनुमोदना करना, ये 9 भेद हो गए। मन वचन काय, मन वचन योग द्वारा, ये 2, मन और वचन 2 ही लिए, ये 2, और 5 इंद्रियां और 4 संज्ञा, और इनसे द्रव्य से और भाव से इनका सेवन नहीं करना, ऐसे 720 भेद हुए। कैसे बताओ कैसे हुई है? 3 प्रकार की स्त्री बताई, कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श और चित्रपट, फोटो वगैरह की, फोटो चाहे कागज में हो, चाहे दीवार पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, 3 प्रकार की स्त्री। इनके साथ मतलब इन करना न कराना ना अनुमोदना कराना, माने किसी प्रकार से स्त्री पुरुष के सेवन में स्वयं करना, न कराना ना अनुमोदना करना। विवाह आदि की बता नहीं सकते, तू इसके साथ विवाह कर ले, इसका लड़के लड़कियों के जोड़े जोड़े, ये 3 तिया कितने हो गए? 9, और इन 9 को न स्वयं मन से करेंगे न वचन से, 9 दूनी 18, और 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग, माने 18 गुणित 5 कितने हो गए? 90, और 4 संज्ञाओं का भी त्याग है। आर में मिथुन परिग्रह, 90 को 4 से गुणा करो, कितने हो गए? 360, और द्रव्य से और भाव से कितने हो गए? ये 720। ऐसे 720 प्रकार की चेतन स्त्री, ये तो अचेतन हुई। और अब इसके बाद में चेतन स्त्री 3 प्रकार की, देवी, मनुष्य, त्रियंच। नारकी को क्यों छोड़ दिया? नपुंसक वेद में स्त्री है ना, और वो तो मतलब तो उसका तो रूप देख लो मर ही जाए। देवी, मनुष्य, त्रियंच, 3 प्रकार की स्त्री, इनके साथ 3 करण, वही 3 करण, मन वचन काय, और 5 इंद्रियां, 4 संज्ञा, और द्रव्य से और भाव से, और 16 कषाय हैं, और 16 को 4 से गुणा करो, और 16 कषाय को, 16 कषाय जो इसे मिला के 17,820 भेद इसके हो जाए, 17,220, और 720 में जोड़ दो तो 18,000 हो जाए। कैसे हो गए 17,220? 280। 3 प्रकार की स्त्री हुई ना, देवी, मनुष्य, त्रियंच, 3, इनके साथ 3 करण, करना, कराना, अनुमोदना, 3 तिया 9, 5 9 और 3 काय, मन वचन काय, 9 तिया 27, और 5 इंद्रियों के द्वारा सेवन, 27 पंजे 135, और 135 को 4 प्रकार की संज्ञाओं से, 135 गुणित 4 540, और 540 को द्रव्य और भाव से 1080, और 1080 को 16 से, 16 कषाय से 17,280, उसको 720 में जोड़ दो तो ये कुल मिला के 18,000 शील के भेदों का पालन करते हैं। ये मैथुन कर्म के 18,000 दोष रूप भेद है, इनका आभास और शील है, अथवा निर्मल स्वभाव है, उसका नाम शील है। मूल बात तो ये है, देखो इसमें पढ़ो अपना वापिस से, चिद ब्रह्म में नित्य रमे रहे। क्या है? कहाँ में रमण करते हैं? अपने चेतन, अपने निज आत्मा में रमण करते हैं। चिद ब्रह्म में, चित स्वरूप चैतन्य आत्मा में, ब्रह्म माने आत्मा, चित माने चैतन्य, तो चैतन्य स्वभावी आत्मा में निरंतर रमते हैं। तो वो ब्रह्मचर्य का मतलब त्याग नहीं है, स्त्री के त्याग अकेले का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि ब्रह्म माने अपने आत्मा, अपनी आत्मा में चर्या करना, उसमें रमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। रमते तो हैं वो, केवल त्याग नहीं करते, रमते हैं। इन काय में रमते हैं? निज में रमते हैं, अपनी आत्मा में रमते हैं, उसका नाम ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये हुआ अपना 18 प्रकार के शील के भेदों को धारण करते हैं और अपने निज आत्मा में निरंतर रमण करते हैं। इस प्रकार वे मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारक होते हैं। तो ये 4 प्रकार के महाव्रतों की चर्चा अपन ने की, 1 2 अपना हो गया। अब अगली बार अपन परिग्रह त्याग महाव्रत की चर्चा करेंगे और अगले दोहे की चर्चा करेंगे। अभी की चर्चा अपन नहीं समाप्त।